हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अपोकलिप्टिक थीफ के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जियो एकदम अपने आप को फील कर रहा होता है और कहता है कि ये लेवल अप होना कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और एक हॉट स्प्रिंग में जैसे रिलैक्सेशन होता है वैसे रिलैक्सेशन मुझे हो रहा है यहाँ पे। अंकल ली जियो को कहते हैं कि तुम्हें बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद तो तुम अच्छे से शूटिंग कर पाओगे। जियो अंकल ली को थैंक यू बोलता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेरे अराउंड जो ब्लू लाइट आई थी वो मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। और जियो के सामने फिर से वो स्टेटस आ जाता है और उसमें एक्चुअल में एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं और वो कहता है कि कहाँ पे यूज करना है। जियो अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था कि हर एक गेम में एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं तो इसमें भी जरूरी होंगे। जियो कहता है कि इस बार मैं मेरे 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स एगिलिटी में डालता हूँ और मैं 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डालता हूँ। प्योरली ये सब बातें कर रहे होते हैं तब एक बंदा नीचे गया होता है। वो एक्चुअली मॉन्स्टर के अंदर से चेक कर रहा होता है कि कोई मटेरियल मिल रहा है या नहीं। तो उसे एक्चुअल में स्टार क्रिस्टल मिलता है और उसके लीडर को बुलाता है और जियो सीढ़ियों से नीचे उतर के वहां पे पहुंचता है जहाँ पे वो डेड ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। जियो उन लोगों से कहता है कि ऐसी कीमती चीजें इन ज़ॉम्बीज के अंदर से कैसे मिलती है। अंकल ली कहते हैं कि हर एक ज़ॉम्बी में से कोई क्रिस्टल नहीं निकलता, वो तो तुम लकी हो इसलिए तुम्हें निकल गया एक क्रिस्टल। और हमें एक्चुअली में बताया जाता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स में आते हैं, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज और रेड में आते हैं। और जो व्हाइट होते हैं एक्चुअल में सबसे लोएस्ट पावर भी होती है, मीडियम में भी आते हैं और हाई पावर में भी आते हैं। अंकल ली कहते हैं कि अगर तुम एक ही क्रिस्टल को बेचोगे तो तुम पूरे एक वीक तक आराम से बैठे बैठे खाना खा सकते हो। और जियो अपना जो क्रिस्टल होता है वो अंकल ली को दे देता है और कहता है कि इससे तुम कुछ भी एक्सचेंज करके ले लो। और वहां से जाने लगता है और कहता है कि आप लोगों ने मुझे शूटिंग का चांस दिया इसलिए थैंक यू। वहां पे खड़ा एक लड़का लीडर से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि जियो के अंदर इतने अच्छे वैल्यूज है। और अगला सीन 1 महीने बाद का होता है और अब जियो का लेवल 4 पे आ चुका है। अंकल लियो जियो से कहते हैं कि तुम पूरे 1 महीने से यहाँ पे शूटिंग कर रहे हो, क्या तुम तुम्हारी मार्शल आर्टिस्ट को छोड़ रहे हो। जियो ली से कहता है कि भले तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो पर तुम लोग बुलेट से हमेशा डरोगे। अंकल ली कहते हैं कि तुम कुछ भी मत बोलो, सिर्फ लो रैंक के जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वही बुलेट से डरते हैं, बाकी जो हायर रैंक के हो जाते हैं उनको तो बुलेट से भी क्या स्नाइपर से भी डर नहीं लगता। जियो कहता है कि मुझे इस बारे में तो फिर सोचना पड़ेगा। और उसी वक्त सिटी के एंट्रेंस पे जियो के डैड फाइटिंग कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स के साथ और ये सब चीजें जियो नोटिस कर लेता है और जियो अंकल ली से कहता है कि ये वही कार है ना जो मेरे डैड चलाते हैं। वहां पे खड़ा एक लड़का दूरबीन से देखता है और कहता है कि वो जो कार है उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। जियो कहता है कि ये सब मेरे पे छोड़ दो और वो अपनी गन से देख रहा होता है और वो शूटिंग भी चालू कर देता है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जो एक्यूरेट लग रही होती है। और अगले सीन में वो जो कार होती है सिटी के अंदर आ जाती है। जियो के डैड जियो से कहते हैं कि तुम्हारी जो शूटिंग की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही है। जियो के डैड अंकल ली से कहते हैं कि अभी अभी हम लोग एक ज़ॉम्बी से मिल गए जो इतना स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, उसके साथ बैटल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जियो अपने मन में सोचता है कि ये जो डैड है वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और जियो कहता है कि मेरे को याद है जब डैड कार चला के लेके गए थे, कार जो थी वो डैमेज तो नहीं थी और जो 2 स्टार मार्शल आर्टिस्ट थे डैड के साथ वो भी कुछ ज़ॉम्बीज जो लोअर रैंक के ज़ॉम्बीज है उनके थ्रू इंजर्ड हो चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता है। और वो लोग कार में बैठ के सिटी की तरफ जा रहे होते हैं और जियो कुछ अपने डैड को बोल ही रहा होता है तभी उसके डैड एकदम जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि गाड़ी को रुको। जियो के डैड उस इंजर्ड पर्सन से कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ज़ॉम्बी से हिट होने के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो सोल्जर कुछ बोलने वाला होता है पर उसके डैड सीधा उसके सर पे गन रख देते हैं और वो आई एम सॉरी बोल के बुलेट को फायर कर देते हैं जिससे वो लड़का उधर ही मर जाता है। जियो कहता है कि मुझे ये बात रियलाइज हो रही है कि ये जो वर्ल्ड है इसमें जो लाइफ है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। और अगले सीन में वो लोग डिनर कर रहे होते हैं पर जियो कुछ भी नहीं खा रहा होता है और वहाँ पे वो लड़की पूछती है कि तुम आज क्यों नहीं खा रहे। जियो कहता है कि मुझे अभी नहीं खाना क्योंकि मैं भूख नहीं लगी अभी तक। जियो के डैड कहते हैं कि आज तुमने जो भी देखा उसके कारण मुझे पता है कि तुम परेशान हो चुके हो, पर अगर तुम इस चीज की आदत नहीं डालते तो तुम कभी लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे और तुम मेरा पोजीशन भी नहीं ले पाओगे। जियो उसके डैड से कहता है कि डैड वो तो आपका एक दोस्त था। जियो के डैड कहते हैं कि किसी एक के कारण पूरी लाइफ को तो बिगाड़ नहीं सकते ना, इसलिए किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और जियो के डैड वहां से जाते हैं और कहते हैं कि जियो आज से तुम घर के बाहर नहीं निकलोगे। और वो उसके बटलर को कहते हैं, और हाँ वो जो लड़की है वो एक्चुअल में इनकी बटलर है, और उस बटलर से कहते हैं कि इसको घर से बाहर मत जाने देना कभी भी। और उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रस्सी
उसकी विंडो से निकल रही होती है जहाँ पे जियो का रूम होता है एक्चुअल में। और वो बटलर आ जाती है और वो लेटर को पढ़ रही होती है। उसमें लिखा होता है कि तुम ये सारी बातें डैड को मत बताना, अपने तक ही सीमित रखना इस चीजों को। और जियो के साथ वही लड़का होता है और वो कहता है कि यंग मास्टर, मैं आपको मास्टर की बिना बात माने यहाँ पे लेके आया हूँ और आप फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हो, वो तो बहुत डेंजरस जगह है। और चलो हम लोग वापस चलते हैं और जाके सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं ज़ॉम्बीज को मारते हैं। जियो कहता है कि वो जो मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज है, मैं उन लोगों से परेशान आ चुका हूँ क्योंकि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं है। और वो लड़का कहता है जियो से कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं, आप उनका सामना नहीं कर पाओगे। जियो अपने मन में कहता है कि ये जो ज़ॉम्बीज होते हैं उन लोगों को मारने के कारण मुझे बहुत कम एक्सपी मिलता है, इसलिए मेरे को बहुत मजा नहीं आता और मुझे बहुत जल्द से जल्द लेवल अप भी करना है। और वो लड़का जियो के सामने आता है और कहता है कि मैं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरा ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। और जियो उससे कहता है कि तो तुम लोग चाहते हो मैं सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के अंडर ही रहूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करूं। और वो अपनी गन उठाता है और सीधा उस लड़की की तरफ एम करता है और कहता है कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूंगा और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। और वो ट्रिगर को दबा देता है और एक्चुअल में उसकी जो बुलेट होती है वो उधर बाजू में एक मॉन्स्टर होता है उसको जाके लग जाती है। वो एक्चुअल में स्नेक भी होता है। और वो लड़का एकदम हैरानी से वो स्नेक को देखता है और कहता है कि मैंने इसे कैसे फील नहीं किया, क्योंकि ये जो पॉइजनस मॉन्स्टर्स होते हैं मैं ऐसे मॉन्स्टर्स को फील तो कर ही सकता हूँ। और वो अपने मन में कहता है कि मेरे जैसा मार्शल आर्टिस्ट भी इस स्नेक को डिटेक्ट नहीं कर पाया, पर इसने कैसे डिटेक्ट कर लिया। और जियो उस मॉन्स्टर के अंदर से क्रिस्टल ढूंढ रहा होता है पर उसे कोई भी क्रिस्टल नहीं मिलता। और जियो उसकी बॉडी ले लेता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं। और वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं और वो जियो वहाँ पे रुक के बोलता है कि ये जगह बहुत अच्छी है। और वो जो लड़का होता है जियो के साथ वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर आप मजाक मत करो, यहाँ पे जो स्नेक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा भी सकते हैं। और जो लेवल 3 के जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो भी उन लोगों को बहुत मुश्किल होती है इन स्नेक के साथ बैटल करने के लिए, इसलिए अच्छा यही होगा कि अपन बाहर वापस चले जाएं। जियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये जगह मेरे लिए एकदम हेवन की तरह है, मुझे यहाँ पे हंट करने दो। तो हमारा एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।